देखिए 7 नंबर तक हम सभी पढ़ चुके हैं। इसमें आगे सवाल दिया है, इसमें इस चार्ट में देखते हैं कि कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। संख्या लेकर हमें इस सारणी को पूरा करना है और जांचना है कि क्या a माइनस बी और b माइनस ए के बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए सवाल को हम समझते हैं। देखिए पहले यहाँ पे उदाहरण दिया है, a के मान -6 और b के मान 3 दिए हैं और इन दोनों को जोड़ दिया है यहाँ पे a प्लस बी यानी -6 प्लस 3। यदि 6 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो 3 होगा और माइनस प्लस माइनस होता है -3। फिर इसको उल्टा कर दिए यानी क्रम विनिमय जैसा कर दिए। ठीक है, इसी का गुण इसमें लागू है। 3 प्लस -6 यानी b प्लस ए। यदि हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस यानी -3। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है क्या a प्लस बी बी प्लस ए हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान -3 है। 3 यहाँ पर लिख दिए, बराबर चिन्ह दिए हैं, बराबर दे दिए और b प्लस ए है तो b प्लस ए का मान -3 आया है। बोला है कि बराबर है, क्या इतना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ है, क्योंकि दोनों तरफ की संख्या बराबर है। -3 इधर भी है, -3 इधर भी है, तो बराबर है। फिर इसमें माइनस की तरफ दिया है a माइनस बी, तो -6 और -3 -9 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस 9 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस होगा, तो दोनों संख्या जुड़ जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा। इधर -9 है और इधर +9 है, तो यहाँ दिया है इन दोनों के यहाँ पर दिया है कि क्या a माइनस बी माने 9 और बराबर b माइनस ए बराबर है। b माइनस ए का मान कितना आया है, 9 आया है। देखिए इधर -9 है और इधर +9 है, तो क्या यह बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, आंसर हो जाएगा नहीं। अब देखिए 2 नंबर में हमें अपने से मान रखना है। जैसे यहाँ पे हम रख देते हैं, जैसे 2 यहाँ पे हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें जोड़ना है a प्लस बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a का मान कितना है 2 है और प्लस यहाँ पर लिख देंगे और b का मान कितना है -3 है, तो -3 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस -3 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 में से हम 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3 प्लस माइनस यानी b प्लस है, तो b का मान कितना है -3 है। फिर प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद a का मान दिए, तो a का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक है, अब देखिए -3 प्लस 2 यानी 3 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस कितना होता है माइनस, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पर भी है, -1 है यहाँ पर भी। अब देखिए इन दोनों के यहाँ पे दिए हैं क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना आया है -1, बराबर का चिन्ह दिए हैं, बराबर का चिन्ह दे दिए। फिर b प्लस ए दिए हैं, तो b प्लस ए का मान कितना है -1, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, तो a का मान कितना है 2 यहाँ पर लिए हैं, तो 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं और माइनस है, माइनस दे दिए। और b का मान, तो b का मान यहाँ पर हम -3 लिखे हैं, तो -3 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखिए माइनस में यदि हम ये कोष्ट में है, माइनस में यदि हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b माइनस है, तो b का मान -3 है। ठीक है, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम लिख दिए। a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। -3 -2 कितना होता है -5 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान आया 5, बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे दिए। और b माइनस ए का मान कितना है -5, तो ये क्या, यह दोनों इक्वल हैं, यहाँ 5 है और यहाँ -5 है, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम 6 लेते हैं, यहाँ पे हम यदि 2 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या होगा, a प्लस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 2 कितना होता है 8 होता है। और यहाँ पर हम यदि लिखते हैं b प्लस है, कितना हो जाएगा 2 प्लस 6, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर दिए a प्लस बी बी प्लस ए, तो a प्लस बी का मान 8 है और बराबर है, तो बराबर लिख दिए। b प्लस ए का मान 8 आया है, तो 8 यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ ये बराबर है। अब a माइनस बी है, तो a का मान है 6 और माइनस है, तो माइनस यहाँ पे दिए। और b का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। 6 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर है b माइनस है, तो b का मान कितना है
बी का मान यहाँ पे हम 2 लिए हैं और ए का मान 6 लिए हैं। यहाँ पे माइनस है, -6 कर देंगे। 2 यदि हम 6 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान कितना आया है 4 आया है। बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का हम चिन्ह दे देते हैं। बी माइनस ए है तो बी माइनस ए का मान कितना आया है -4 आया है। देखिए 4 बराबर है, इसके बराबर -4 है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में सवाल दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की भरिए। ठीक है, चलिए इसको हम बनाकर यहाँ पे देखते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर सवाल में दिया है कि -a + 6 दिया है, फिर उसके बाद 6 प्लस, उसके बाद इसमें खाली स्थान दिया है। तो देखिए इसमें a + 6 दिया है, फिर इसको पलट कर 6 प्लस और इसमें खाली स्थान दिया है। तो देखिए यह क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं a और प्लस b, इसको हम a + b मान लेते हैं। तो देखिए क्रम विनिमय का नियम होता है कि a + b है तो इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा b + a, -a + 6 है तो यहाँ पे 6 + -a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में दिया है -8 + ... बराबर 0। -8 में क्या ऐसी संख्या जोड़े ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो देखिए -8 है प्लस, इसमें यदि हम 8 करेंगे तो माइनस और प्लस कितना होता है माइनस होता है। तो यदि 8 में से हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल दिया है कि 2 + 9 + -6 बराबर 2 + 9। देखिए साहचर्य नियम पर आधारित है। यहाँ पे a दिया है और उसके बाद b + c को यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, फिर यहाँ पे a + b को जोड़ दिया है और c को यहाँ पे अलग कर दिया है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से इसका मान होगा a + b + c बराबर a + b + c, ये साहचर्य का ऐसा नियम है। ठीक है, देखिए इसको यदि हम जैसे यहाँ पे a है तो एक जगह पर 2 है, फिर b + c की जगह पर 9 - 6 है। ठीक है, उसके बाद a + b को यहाँ पे ब्रैकेट किया है और c को खाली किया है, तो c का स्थान पर क्या होगा -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि इसको हम जोड़ते हैं 9 में से यदि हम 6 को घटाएंगे तो 3 होगा, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, यानी 2 से लेके और 6 तक का मान आया 5। फिर इसको यदि हम काउंट करेंगे तो 2 और 9 कितना होता है 11, 11 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 इधर भी और 5 इधर भी। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल हमारा दिया है 15 + ... इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े ताकि हमारी अगली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए यह युज्य तत्समक पर आधारित है, यानी किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को हम जोड़ते हैं तो हमारा प्राप्त जो संख्या होता है वह युज्य तत्समक कहलाता है, यानी शून्य जोड़कर, तो इसमें 0 हो जाएगा। यदि हम 15 में 0 को जोड़ते हैं तो हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 9 नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित को जोड़िए। चलिए 9 नंबर हम बनाकर समझते हैं। 9 नंबर यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है कि निम्नलिखित को जोड़िए, इसको जोड़ना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है -15 में -18 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं। जैसे -15 और -18 इसको क्या करना है जोड़ करना है, तो यहाँ पे हम जोड़ कर देते हैं और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में घेर देते हैं। ठीक है, अब देखिए -15 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -18 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको हम जोड़ेंगे तो -15 और -18 कितना होता है, देखिए दोनों संख्याएं जो है वो माइनस में है, जो माइनस में है तो यह संख्या क्या होता है जुड़ता है और चिन्ह इसका ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो 15 और 18 कितना होता है 33, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिया है -20 में 17 को, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -20 में 17 को जोड़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -20 को लिख देते हैं और 17 को क्या करना है ऐड करना है, यानी जोड़ करना है। तो ये देखिए बी माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। यदि हम 20 में से 17 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए अब सी नंबर सवाल देखते हैं। सी नंबर में दिया है 9 के सी में +24 में से 16 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 24 में -16 को। ठीक है, 24 में -16 को, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 और -16 दी, इसको जोड़ करना है। तो यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं। 24 में से यदि हम 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सवाल देखते हैं। डी नंबर में दिया है -8 में 5 को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -8 में 5 को। ठीक है, जोड़ना है। तो यहाँ पे -8 और +5 कर देंगे। ठीक है, देखिए 8 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हमें घटाना है, निम्नलिखित को घटाइए। 10 नंबर में सवाल में दिया है -15 में से -5 को। ठीक है, देखिए -15 यहाँ पे हम लिख देते हैं और -5 यहाँ पे। अब इन दोनों में से हमको घटाना है, तो घटाओ के यहाँ पे हम चिन्ह दे देते हैं और इसको ऐसे हम घेर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -15, और देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, यदि माइनस में हम ये ब्रैकेट में है इसको गुणा करेंगे, माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 5 हो जाएगा। यदि -15 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में दिया है 10 के बी में 25 में से -75 को घटाना है। 25 में से -75 को। ठीक है, 25 में से 75 को घटाना है। यहाँ पर लिख देते हैं 25 में 75 को। देखिए 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 75, इसको घटाना है, तो घटाव का चिन्ह यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 25 लिख दिए, माइनस में माइनस यदि हम गुणा करेंगे तो +75 हो जाएगा, और 25 75 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, सी नंबर में सवाल दिया है 10 के सी में -8 में से -16 को। यहाँ पर हम लिखते हैं -8 में से -16 को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -8 और -16, इसको यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए -8 और माइनस में माइनस यदि हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, देखिए अब 16 में से यदि हम माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। यदि यहाँ पे देखिए माइनस जो संख्या 8 है, इसे 16 क्या है, बड़ा है। तो यदि हम माइनस करेंगे 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सवाल दिया है 10 का डी -20 में से -18 को। तो इसी प्रकार यह भी है -20 में से -18 को। तो -20 हो जाएगा और -18 यहाँ पर हम लिख देते हैं, और घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, यदि 20 में से 18 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर तक हमारा सवाल कंप्लीट हो। देखिए 4 नंबर सवाल को हम यहाँ पे लिख के आसानी से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 11 नंबर में हम 11 नंबर सवाल है, इसमें 4 गुण दिए गए हैं। जैसे निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। ए नंबर दिए हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है उल्टा। जैसे a + b है तो इसका b + a हो जाएगा। ठीक है, जैसे a का मान यहाँ पे हम 2 लिखे हैं और b का मान 5, तो इसको b + a करेंगे, यानी उल्टा हम करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा, तो यानी 2 + 5 = 7 और 5 + 2 = 7। ठीक है, इसका सेम मान, दोनों का सेम मान आएगा। ठीक है,
बी नंबर में दिया है साहचर्य गुण। देखिए जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और ए को इसको हम बाहरी रखते हैं। फिर इसमें ए प्लस बी को एक साथ जोड़कर और सी को ऐसे हम बाहरी रखते हैं, ठीक है। जैसे ए का मान यहाँ पे हम -2 लिखे हैं और बी प्लस सी का मान, बी का मान 3 और सी का मान 2, ठीक है। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो -2 और 3 + 2 = 5। यदि इसको हम यदि हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 5 के पहले क्या है प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे a + b का मान है -2 + 3 और c का मान है 2। यदि इन दोनों का हम एक साथ जोड़ेंगे तो -2 और +3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और +2 = 3, यानी दोनों का मान क्या होगा सेम आएगा। अब सी नंबर में दी है संवारक नियम, यानी दो संख्याओं को एक साथ जोड़कर जो प्राप्त है तीसरी संख्या जो हमारा प्राप्त होता है उसको संवारक नियम बोलते हैं। जैसे a + b यानी 2 + 3 = 5, तो हमारा ये 5 क्या है एक संवारक नियम का उदाहरण है, ठीक है। जैसे डी नंबर दिया है युज्य तत्समक। युज्य तत्समक का मतलब होता है कि किसी एक संख्या में शून्य जोड़कर जो संख्या प्राप्त किया जाता है उसको युज्य तत्समक कहते हैं। तो इसमें युज्य तत्समक क्या है शून्य, शून्य एक युज्य तत्समक होता है। जैसे ए में यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमारा ए प्राप्त होगा, या शून्य में 1 जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होगा। उदाहरण स्वरूप जैसे 5 में यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो 5 होगा और शून्य में 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो ये सब क्या है युज्य तत्समक है, ठीक है। चलिए फिर आगे सवाल देखते हैं। इसमें 12 नंबर में दिया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 है। तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं ए नंबर में, 12 ए नंबर में दिया है कि योग -8 है, ठीक है। तो जैसे हम -4 और -4 जैसे दो संख्या यदि इसको हम जोड़ते हैं, इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो -4 और प्लस माइनस क्या होता है -4, तो -4 -4 क्या हो जाएगा -8, ठीक है। बोल रहा है कि योग -8 है तो इन दोनों को हम जोड़ दिए तो -8 हमारा आया, ठीक है। चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर सवाल में दिया है कि अंतर -18 है, अंतर -18 है, ठीक है। बी नंबर में सवाल दिया है कि अंतर -18 है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर हम बनाते हैं। जैसे माइनस हम यहाँ पे 32 लिख लेते हैं और -18 दिए यानी घटाने पर -18 आए, ठीक है। तो -32 में से ऐसी कौन सी हम संख्या घटाएं ताकि 18 आ जाए, ठीक है। देखिए -32 में से यदि हम 14 यदि हम घटाते हैं, -32 अंतर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे -32 जैसे हैं, अंतर हमें 18 लाना है, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ घटाकर अंतर 18 लाना है। तो -32 है, यदि इसमें से हम 14 घटा दें, 14 - 32, तो यदि इसको हम घटाएंगे अंतर करेंगे 14 - 32 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -18, ठीक है। यदि 32 में से हम 14 घटाएंगे तो 18 होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 14 में से यदि हम 32 घटाएंगे, सॉरी 32 में यदि हम 14 घटाएंगे तो कितना होगा -18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर सवाल में दिया है कि योग शून्य हो, ठीक है। सी नंबर में दिया है कि योग शून्य यानी कोई दो ऐसी संख्या जोड़ेंगे ताकि उसका योग शून्य हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जैसे -2 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे +2 ले लिए। -2 में यदि हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और भी ले सकते हैं -4 + 4 या -6 + 6 = 0 0 होगा। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया 12 तक, ठीक है।
जैसे संकेत के लिए यहाँ पे दिया है कि -5 प्लस -3, -5 और -3 को यदि हम जोड़ करेंगे तो -8 होगा, या -7 और -1 और -7 को यदि हम जोड़ करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, ये नंबर के ऐसे यहाँ पे संकेत दिया है, यानी किसी भी संख्या को आप लेकर जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।